गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को बिहार बोर्ड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है एवं अभिनंदन है। आज हम बिहार बोर्ड की 10वीं कक्षा की गोधुली भाग 2 के काव्यखंड को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। जिसमें काव्यखंड में गुरु नानक जी के पद को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मुझे आशा है कि बिहार बोर्ड की परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी अत्यधिक लाभकारी होंगे। काव्यखंड में दिया गया है पुतली में संसार यानी आंख का जो पुतली होती है, यानी आंखों के बीच में जो काला भाग है जिससे प्रकाश आकर पड़ती है, जिसका प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है, वही आंख की पुतली होती है। और उसी से जब प्रतिबिंब बनती है तभी हम पूरा संसार को यानी पूरा पृथ्वी को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को देख पाते हैं, अन्यथा देख नहीं पाते। आगे दिया गया है क्या अशोक वाजपेयी जी का कुछ कथन है, जिसमें दिया गया है दुनिया शब्दों के अलावा और कहां बच पाती है आखिरकार, यानी दुनिया भी में जो भी चीज है वह शब्द के अलावा, यानी शब्द में ही सब समाहित है, यानी शब्द के अलावा और कहां बच पाती है आखिरकार। नेक्स्ट हमारा गुरु नानक जी का भूमिका दिया गया है। गुरु नानक जी की भूमिका के बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या है गुरु नानक जी की भूमिका। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में। कब? तो गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में। कहाँ? तो तलवंडी। कहाँ दोस्तों? तो तलवंडी 1469 ईस्वी में। कब? तो 1469 ईस्वी में। कहाँ? तो तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। यानी गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम में, लाहौर जिला में हुआ था। और जहां इनका जन्म हुआ था वह जगह, वह स्थान क्या नाम से? तो नाना कान साहब के नाम से जाना जाता है। नान काना साहब के नाम से जाना जाता है, जो अब कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है। वह नान काना साहब पाकिस्तान में पड़ता है, लाहौर यानी पाकिस्तान में वर्तमान समय में। और कहा जाता है क्या इनके पिता, नहीं गुरु नानक जी के पिता, किनके? ते गुरु नानक जी के पिता। गुरु नानक जी के पिता कौन? तो कालूचंद खत्री। गुरु नानक जी के पिता कौन थे? ते कालूचंद खत्री थे, कालूचंद खत्री। माँ का नाम क्या है? तो तृप्ता। यानी गुरु नानक जी की माँ कौन है? तृप्ता। और उनकी पत्नी कौन है? सुलक्षणी। पत्नी कौन है? ए सुलक्षणी। नहीं, पिता कालूचंद खत्री, माता तृप्ता, पत्नी सुलक्षणी। इनके पिता जी यानी कालूचंद खत्री जी गुरु नानक जी को व्यवसाय में लगाना चाहते थे। किसमें? व्यवसाय में लगाने में बहुत ही उद्यम किए, बहुत ही परिश्रम किए। उद्यम मतलब क्या? परिश्रम। बहुत सारे परिश्रम करते हैं, किंतु इनका मन यानी गुरु नानक जी का मन भक्ति भाव की ओर ही ज्यादातर झुका रहा, चलता रहा, भक्ति भाव की तरफ ही गया, और इन्होंने व्यवसाय की तरफ ना ध्यान दिए। गुरु नानक जी ने हिंदू मुसलमान की समान धार्मिक उपासना, बराबर धार्मिक उपासना को लेकर बल दिए। और क्या? तब वर्णाश्रम जाति को लेकर, वर्ण को लेकर के व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में कर्मकांड में, वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके, यानी दोनों का विरोध करके, नहीं कर्म वर्ण व्यवस्था अच्छा नहीं है, कर्मकांड अच्छा नहीं है, ये दोनों का विरोध करके कहा? तो निर्गुण ब्रह्मा। कैसी? तो निर्गुण ब्रह्मा की भक्ति का प्रचार किए।
निर्गुण ब्रह्मा भक्ति का यानी ब्रह्मा कहा जाता है। क्या ब्रह्मा के दो रूप मौजूद है। ब्रह्मा मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर के दो रूप हैं। ब्रह्मा यानी निर्गुण ब्रह्मा, ब्रह्मा यानी क्या ईश्वर, ईश्वर के दो रूप हैं। किसके? तो ईश्वर के दो रूप हैं। ईश्वर के दो रूप कौन? एक निर्गुण, दूसरा सगुण। निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण में क्या होते हैं? ईश्वर साक्षात सामने होते हैं पर दिखाई नहीं देते हैं। और सगुण में है वो सामने होते हैं, दिखाई देते हैं। जैसे कहते हैं जिस अवस्था में होता है वो सामान साक्षात दिखाई देते हैं। किसी के रूप आकृति होती है ईश्वर की, लेकिन निर्गुण में रूप आकृति कोई निश्चित नहीं होती है। यानी मन ही मन पूजा या भाव जो भी किया जाता है, मन ही मन चिंतन किया जाता है। लेकिन सगुण में है कि आपको कोई ना कोई आकृति के देवी देवता भगवान ईश्वर सामने रहते हैं, उनकी मन के भाव से भी पूजा पाठ करते हैं। और क्या कहा जाता है दोस्तों? गुरु नानक ने, कौन? तो गुरु नानक ने व्यापक देशाटन किया। यानी व्यापक मतलब बड़े पैमाने पर, बहुत जगह यानी बहुत देशों में जाकर गए, देखे, देशाटन किए, घूमे। जिसमें एक जगह दिया गया है मक्का मदीना, यानी मक्का से मदीना, जहां मुस्लिम लोग हज के लिए जाते हैं, यात्रा, वो अपने धर्म की यात्रा जाते हैं। तो वह जगह, वह स्थान यानी मक्का से मदीना जाने का जो स्थान है, जगह है, वही मक्का से मदीना कहा जाता है। यानी मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं, यानी मुसलमान के धर्मों को भी स्वीकार करते हैं और मक्का से मदीना की ओर जाते हैं, यानी हज पे जाते हैं, हज पे जाते हैं। हज पर जाते हैं मक्का से मदीना। उसके बाद वहां कहा जाता है कि मुगल सम्राट, कौन? तो मुगल सम्राट यानी मुगल का राजा सम्राट यानी कौन? बाबर। मुगल सम्राट यानी बाबर से उनकी भेंट हुई, और भेंट हुई थी कहाँ? तो मक्का से मदीना। गुरु नानक ने, किसने? तो गुरु नानक जी ने। तो गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रवर्तक किया, सिख धर्म को अपनाए और सिख धर्म को आगे बढ़ाए। गुरु नानक जी ने पंजाबी के साथ साथ, यानी कौन सी भाषा? पंजाबी के साथ साथ हिंदी में भी कविताएं की, यानी पंजाबी भाषा में भी कविता लिखे, कुछ पंक्तियां लिखे, और हिंदी में भी लिखे। इनकी हिंदी में, यानी गुरु नानक जी के हिंदी में किसमें? तो हिंदी भाषा का जो कहा जाता है, एक ब्रज भाषा आता है, एक खड़ी बोली आती है। यानी कौन बोली? एक ब्रज भाषा का बोली है, एक खड़ी बोली, दोनों का मेल है। जो पंक्तियां लिखे हैं ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों को मिलाकर लिखे हैं। और ब्रज भाषा और खड़ी बोली, यानी खड़ी बोली को कौरवी के नाम से भी जाना जाता है, कौरवी कहिए या खड़ी बोली कहिए, यानी कौरवी यानी खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों पश्चिमी हिंदी का उपभाषा है, और ऐसे अपभ्रंश का यानी सौसेनी के अपभ्रंश से लिया गया है। इनके भक्ति भाव, यानी गुरु नानक जी के भक्ति विनय के पद बहुत मार्मिक हैं। यानी गुरु नानक जी के जो पद है वह भक्ति के, और विनय मतलब होता है विनती, भक्ति भगवान के प्रति भक्ति करना, और मार्मिक मतलब क्या होता है दोस्त? तो मार्मिक कहते हैं कि वैसी कुछ पंक्तियां, वैसा कथन, वैसा वार्तालाप जो किसी के हृदय को यानी चित्त को छू जाना, यानी पिघल जाना, वही मार्मिक होते हैं। तनी विनय के पद बहुत ही क्या है? तो मार्मिक मैंने वैसा पद लिखे हैं जो एक दूसरे के हृदय को छू जाते हैं, यानी स्पर्श करते हैं, यानी दया का भाव उत्पन्न होते हैं। इनके दोनों दोहों में, इनके दो दोहा है, नानक यानी गुरु नानक जी के दो दोहे हैं। पहला दोहा, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं माने, जो बहुत ही मार्मिक है। और दोनों दोहों में जीवन के अनुभव यानी क्या? तो जीवन के एहसास यानी अनुभव के जो अनुभव दिया गया वह अनुभव उसी प्रकार गूथे हैं, यानी शामिल है, जैसे किनके? कबीर की रचनाओं में मिलता है। कबीर
भी वैसा ही लिखे हैं। कबीर भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं और गुरु नानक जी भी निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि हैं, लेकिन इन्होंने क्या किए, उलटवासी शैली नहीं अपनाई। अंतर ये है कि गुरु नानक जी हैं जो वह उलटवासी यानी उल्टी बोली उल्टी कर्तव्य को नहीं अपनाते हैं, और गुरु नानक के उपदेश के अंतर्गत जो भी गुरु नानक उपदेश है वह उपदेश के अंतर्गत गुरु की महत्ता यानी गुरु की महानता, संसार की क्षण भंगुरता, संसार में क्षण भर में समाप्त होने वाले यानी क्षण भंगुरता मतलब क्षण भर में समाप्त होना, नष्ट होना, ब्रह्मा की यानी ईश्वर की सर्व सबसे ज्यादा शक्ति मता सबसे ज्यादा शक्ति का महत्व का नाम, यह जप की महिमा, किसी भगवान ईश्वर की जप करना, वह जप की महिमा, ईश्वर की सर्वव्यापकता यानी भगवान की ईश्वर की क्या करना, तो सर्वव्यापकता आदि बातें मिलती है, जुड़ा हुआ है किनमें, तो गुरु नानक जी के पद में। और कहा जाता है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह, जो गुरु नानक जी की रचना है वह रचनाओं का संग्रह सिखों के, किसके, तो सिख धर्म के, सिखों के पांचवे गुरु, सिख धर्म के कौन, पांचवे गुरु अर्जुन देव। पांचवे गुरु कौन है, तो अर्जुन देव। सिख धर्म के पांचवे गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव सन 1604 ईस्वी में, कब, तो सन 1604 ईस्वी में, सन 1604 ईस्वी में गुरु ग्रंथ साहिब, कौन, तो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। गुरु नानक की रचनाएं कौन कौन से हैं, तो गुरु नानक जी की रचनाएं जपो जी, आशा दीवार, रही रास और सोहिला, ये 3-4 ग्रंथ प्रमुख हैं। कहते हैं गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है क्या, कि गुरु नानक जी के बारे में कहा जाता है कि 1539 ईस्वी, कब दोस्तों, तो 1539 ईस्वी में इन्होंने, 1539 ईस्वी में किसने, तो गुरु नानक जी ने बाहे गुरु, कौन सी, तो बाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए यानी मर गए। यानी गुरु नानक जी 1939 ईस्वी में बाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। बाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। कहा जाता है क्या, निर्गुण निराकार ईश्वर के उपासक, निर्गुण निराकार ईश्वर भगवान के उपासक गुरु नानक जी जो है वह गुरु नानक जी हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के एक प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। यानी गुरु नानक भी हैं तो क्या है, निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि हैं, निर्गुण भक्ति धारा के ही कवि माने जाते हैं और हैं। और कहा जाता है दोस्तों पंजाबी मिश्रित, पंजाबी यानी पंजाबी भाषा और उसके साथ मिश्रित कौन, ब्रज भाषा, पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा में रचित इनके पद जो हैं वह पद बहुत ही सरल यानी साधारण सच्चे हृदय की भक्ति भावना में डूबे उद्गार को प्रकट करते हैं। इन पदों में क्या कबीर की तरह ही यानी कबीर की तरह ही सामाजिक विद्रोह भावना, भले ही यानी कबीर जैसे समाज में विद्रोही भावना का उत्पन्न कर देते, विद्रोही भावना को जगा देते हैं, वैसा भले ही दिखाई ना पड़े गुरु नानक जी के पद में, किंतु धर्म उपासना के किसके, तो धर्म उपासना के कर्म कांड मूलक संप्रदायिक स्वरूप, उसकी रूपरेखा की आलोचना और सामाजिक भेदभाव के स्थान पर प्रेम के आधार पर सहज साधारण सद्भाव, अच्छे भाव की प्रतिष्ठा दिखलाई पड़ती है। गुरु नानक के पद वास्तव में जो गुरु नानक जी हैं उनके पद है जो
वो वास्तव में क्या था? प्रेम भक्ति के प्रभावशाली मधुर गीत है। किनके? गुरु नानक जी के पद। और गुरु नानक जी के पद में कहा जाता है क्या? गुरु नानक के ऐसे महत्वपूर्ण जो पद दिया गया है, जिसमें प्रथम पद में क्या है वो देखिए। तो पहले पद जो हमारे दिए गए हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, उसमें बाहरी वेशभूषा को यानी बाहरी वेशभूषा, बाहरी दिखावा को, पूजा पाठ को, कर्मकांड यानी जो अपना कर्मकांड करते हैं पूजा पाठ में, कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं, काशी जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, यानी कर्मकांड के को स्थान पर सरल और सच्चे हृदय, कैसा? सरल और सच्चे हृदय और राम नाम के कीर्तन पर बल देते हैं कि सच्चे हृदय सरल हो और सच्चे हृदय से राम नाम का कीर्तन हो, जाप किया जाए, कहीं बाहरी दिखावा ना किया जाए, कहीं वस्त्र धारण करके कोई तपस्या ना किया जाए, क्योंकि गुरु नानक के अनुसार कहा जाता है क्योंकि नाम कीर्तन ही सच्ची अस्थाई, जो नाम का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वही सच्ची अस्थाई और शांति देकर, क्या देकर? तो शांति देकर व्यक्ति को इस दुखमय जीवन पर, इस दुखमय जो जीवन है, दुख का जो जीवन है, उसको पार पहुंचा पाता है। जिसे कहा जाता है क्या? जब दुख होती है, हृदय में दुख आता है, मुसीबत आता है, तो वहां मंदिर मस्जिद नहीं होते हैं, मंदिर मस्जिद नहीं होते हैं, वही मन ही मन क्या करते हैं? तो भगवान के जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और अपने हृदय को सुखी पूर्वक बनाते हैं। वैसा ही गुरु नानक ने इस पद में, प्रथम पद में कहे हैं। द्वितीय पद में क्या दिया गया है? तो द्वितीय पद में दिया गया है कि सुख दुख। द्वितीय पद में हमारा है सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए, सुख में भी दुख में भी एक समान रहते हुए, मानसिक दुर्गुणों को यानी दिमागी दुर्गुणों को, मानसिक जो दुर्गुण है उसको ऊपर उठाकर अंतःकरण करना यानी अंदर एकजुट करना, निर्मलता लाना और हासिल करने पर जोर दिया गया है। निर्मलता लाना और हासिल करने पर जोर दिया गया है। और संत कवि जो है, वह संत कवि कौन? गुरु नानक जी की कृपा प्राप्त कर, गुरु नानक जी की क्या? आशीर्वाद प्राप्त कर, कृपा प्राप्त कर इस पद में क्या? गोविंद से एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं। गोविंद यानी भगवान ईश्वर यानी कृष्ण से, भगवान से क्या करते हैं? एकाकार होने की प्रेरणा देते हैं, प्रकट करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग की नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में इसकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेकर और पद को लेकर के प्रस्तुत होएंगे। धन्यवाद।